हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू 12th टाइटन कॉमर्स बाय अनअकैडमी और मैं हूँ आपके बिजनेस स्टडी के एजुकेटर सुष्मिता नाग। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का दोनों का हम बुक डिस्कस करेंगे कि कौन सा रेफरेंस बुक हमको यूज करना चाहिए। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग अकाउंटेंसी के बारे में, हमारा सबसे प्यारा सब्जेक्ट। हम लोग इसमें कौन सा बुक यूज करते हैं, तो मेरे पास दो रेफरेंस है, एक है डीके गोयल और एक है टीएस ग्रेवाल। तो दोनों ही बुक अपने में बहुत ज्यादा बेस्ट है, लेकिन आपका स्कूल टीचर जो यूज कर रहा है ना, आप वो यूज करो, क्योंकि जब वो लोग होमवर्क देंगी तो आपको आसानी होगी होमवर्क करने में और सॉल्व करने में भी, जो स्कूल में सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी वजह से आप स्कूल में जो यूज कर रहे हैं वही बुक आप यूज करो, ताकि आपको आसानी हो। और स्कूल टीचर बोलते कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, तो आप खुद के हिसाब से जो बेस्ट है वो ले लेना। तो ये दोनों में से आप चूज कर सकते हो कि आपका कौन सा चाहिए आपको। एंड अगर आप मेरे से सजेशन पूछते हो तो मैं बोलूंगी गो विथ डीके गोयल, क्योंकि उसमें बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाया गया है और उसमें क्वेश्चंस भी जो है बहुत अच्छे हैं। अब हम चलते हैं अपना सेकंड सब्जेक्ट में, वो है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में कौन सा बुक यूज करें हम। देखो, इकोनॉमिक्स में आपके पास बहुत सारे ऑथर अवेलेबल हैं, जैसे बीके ओरी, राधा बहुगुणा और संदीप गर्ग। अगर आपको मेरे सजेशन से लेना है तो संदीप गर्ग को प्रेफर करना। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इजी से डिफिकल्ट लेवल में आप अपग्रेड करोगे। तो इसमें बहुत ही ज्यादा आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे सिंप्लीफाइड वे में समझाया गया है। बट आप अगर वीकेओडी से करना चाहते हो, उसमें भी सिंप्लीफाइड तरीके से कॉन्सेप्ट है, बट क्वेश्चंस जो है उसमें थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप संदीप गर्ग के साथ जाइए। अब हम चलते हैं हमारे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट में, वो है बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज में मैं बताना चाहूंगी कि एनसीईआरटी ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी को भगवान ही मान लो, क्योंकि आप जब एग्जाम पे एमसीक्यूज देखोगे तो आपको आपके बुक के एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस आए होंगे, या फिर आप जब सीयूईटी एग्जाम देने जाओगे तो वहां से आपको एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट करके दे दी जाती है। तो इसलिए एनसीईआरटी इन बिजनेस स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनसीईआरटी से आप बिजनेस स्टडी पढ़ो। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज होगी। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ो, ताकि आप जो एग्जाम में कॉन्सेप्ट जो आए उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर सको, एमसीक्यू जल्द से जल्दी सॉल्व हो पाए। टीचर्स बोलते हो तो पढ़ना है तो एनसीईआरटी से पढ़ लो, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, केस स्टडी सॉल्व करना है, तो मैं आपको सजेशन देती हूँ कि तो आप इसके लिए पूनम गांधी को रेफर बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि उसमें केस स्टडी एमसीक्यूज बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है। तो उससे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस, तो इससे आप कर सकते हो। और जिसको नहीं चाहिए बुक, एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। तो आप मेरे वन शॉट्स पे, मेरे प्रैक्टिस सेशंस में, मेरे एमसीक्यू सेशंस में आ सकते हो। मैं वहाँ पे आपको केस स्टडीज, एमसीक्यूज, हर एक तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करवाऊंगी। तो बिजनेस स्टडी का जो डर है वो बिल्कुल भी हटा दो अपने मन से। अगर आप और भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपका जब सिलेबस कंप्लीट होगा, हाफ ईयरली होगा अगस्त के टाइम, आप तब कोई क्वेश्चन बैंक में इन्वेस्ट जरूर कर सकते हो। और अगर आपको सीए करना है तो हमारे बेस्ट फैकल्टी अनअकैडमी से आप बिल्कुल सीए कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का सबसे बेस्ट फैकल्टी लोग हमको सीए करवाते, सीए इंटर करवाते। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लो ताकि लेट ना हो। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, यूजफुल हुआ होगा। और अगर हुआ है तो प्लीज आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट पे बता देना कि आपको हेल्प हुई कि नहीं। मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वापस आएगा हमारे क्लास में, तो मिलते हैं हम लोग हमारे क्लासेस में। थैंक यू।